अरे माँ, हम दोनों ना बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ख्याल रखिए से क्या मतलब है? आप दोनों अकेले मूवी देखने जा रहे हो? हाँ, तो क्या करना है माँ? मुझे नहीं लेके चलोगे मूवी देखने? अरे बेटा तुझे क्या हो गया है? जब से आई है तब से बस इसी के साथ घूमता रहता है। इसे मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। तुझे मेरा ख्याल है कि नहीं है? ना तो मेरे साथ बैठता है, ना बात करता है, ना कुछ। जब से ये आई है तब से तू बिल्कुल बदल गया बेटा। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। जब से आई है तब से बस इसी के साथ घूमता रहता है, इसी के साथ फिल्म देखने जाता है, इसी के साथ शॉपिंग करने जाता है, खाना खाने जाता है, रेस्टोरेंट, सब जगह इसी के साथ जाता है। तू अपनी माँ को तो भूल ही गया है बिल्कुल। बस अब तू कुछ मत कहना। जब से आई है इसलिए मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। अरे माँ, उसे ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं आपको लेके तो जाता हूँ हर महीने घुमाने। अच्छा, लास्ट बार कब ले गया था घुमाने के लिए? अरे अब ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको लेके जाता हूँ। अरे याद तो तब होगा ना जब तू मुझे कहीं लेकर गया होगा। अरे तुझे कहीं जाना होता ना तो तुझे तो बस बहू दिखाई देती है और उसी को लेके तू चल देता है। तुझे कभी अपनी माँ की याद आई है? और आज फिल्म देखने मैं भी तेरे साथ चलूंगी। और हाँ, अपने दीदी और जीजाजी को भी फोन कर दे, वो भी आ जाएंगे पिक्चर देखने। मतलब माँ, आप हमारे साथ चल रहे हो? हाँ चल रही हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम? और रात को ना वहीं से डिनर करके भी आएंगे। चल अब। बहू, ये क्या बना रही है? वो माँ जी, मैं इनके लिए ना दाल चावल बना रही थी। अच्छा, ये दाल चावल उठा और डस्टबिन में डाल। उसको मेरे हाथ का खाना पसंद है। चल, मैं बनाऊंगी खाना। बढ़िया ही मेरे बेटे को खाना खिलाने वाली। रोजी, तू ये वाली शर्ट पहनेगा? ये वाली? हाँ, ये अच्छी लग रही है। ये तुझ पे बहुत अच्छी लगती है पहने से। लेकिन माँ, ये तो मैं 2 से 3 दिन पहले ही पहन के चुका हूँ, तो मैं सोचा हूँ ये वाली शर्ट पहन लूँ। हाँ हाँ, बहाने मत बना। मुझे मालूम है तू उसी की पसंद की पहनेगा। तू उसका गुलाम जो हो गया है पूरी तरीके से। अरे माँ, क्या बात करती रहती है हमेशा। मैं आता हूँ अभी चेंज करके। अरे माँ, मैं ना रोजी को उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा माँ जी। हाँ हाँ, बस बस, ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तेरे पास काम ही क्या है? जब देखो तब मुंह उठा के बाहर, मुंह उठा के अंदर। पूरे दिन तो तू घूमती रहती, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। वैसे भी तुझसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तेरे माँ बाप ने पता नहीं क्या सोच के मेरे मत्थे मर दिया। काम धंधे की तो कुछ है नहीं। कलमुड़ी कहीं की। अब जा यहाँ से। तेरा आने का मन हो तो आ जाना, वरना मत आना। बस एक आखिरी इच्छा मेरी पूरी कर दे, मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा दे। रोजी, तुमने अपना सारा सामान रख लिया या कुछ और बचा है? जी, सारा सामान रख लिया। ठीक है, तुम एक काम करो, नीचे गाड़ी में वेट करो, मैं तुम्हारा सामान लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ महारानी। आ रहा है तुम्हारे ड्राइवर तुम्हारा सारा सामान लेकर के। माँ, आपको ये क्या हो गया है? आप किस तरीके से व्यवहार कर रही हैं उसके साथ? अरे वो आपकी बहू है, आप भूलिए मत। तू ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर। जब देखो तब उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। अरे जब से वो उस घर में आई है ना, तुझे तो माँ दिखाई ही नहीं देती है। तूने तो पूरी तरह से मुझे छोड़ रखा है। बिल्कुल भी देख ही नहीं कि मेरी माँ को क्या जरूरत है। माँ, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। ये मेरी गलतफहमी नहीं है, ये सही फहमी है। अच्छा ये बता, जब से वो इस घर में आई है, तूने आखिरी बार कब मुझसे पूछा था कि माँ तुमने खाना खाया? कभी मेरे साथ बैठ के तूने खाना खाया है? माँ, छोटी छोटी बातों को लेके इतना सोचने लगी हो ना, ये मैं फिर बता रहा हूँ, आप गलत सोच रही हो। मैं गलत सोच रही हूँ? अच्छा तू बता, तूने लास्ट बार मेरे साथ बैठ के खाना कब खाया था? कब बैठा था मेरे पास? कब पूछे थे मेरे हालचाल? बता। मैं तरस गई हूँ तेरे साथ बैठ के 2 पल की बातें करने के लिए। पर तू जब से वो शादी होकर के आई है तब से बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। अपनी माँ से तो 2 मीठे बोल भी नहीं बोलता है। माँ, क्या कर रही हो ये? आप तो माँ हो, सब कुछ जानती हो। अरे वो भी तो अब इस घर का हिस्सा है, आपकी बहू है। माँ, मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक साथ कितने टाइम से? 20 साल से ना? तो एक बात बताओ, वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़ के हमारे पास आई है।
पहले मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा था, लेकिन अब मैं किसी लड़की का पति भी हूँ, तो मेरी उसके लिए भी जिम्मेदारी बनती है ना। और आप जो सोच रही हो ना कि अब तू जोरू का गुलाम हो गया है, सिर्फ अपनी बहू की सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूँ इसलिए ताकि वो भी हमें अपनी फैमिली समझे। और माँ, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उसका ख्याल रखेगा कौन? तो तू उसके चक्कर में अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेगा क्या? हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कहाँ आपका ख्याल नहीं रख रहा हूँ बताइए। आपसे हर सुबह मिल के ऑफिस जाता हूँ, शाम को आने के बाद आपके पास बैठता हूँ, आपकी दवाइयाँ समय से पहले ला के देता हूँ, डॉक्टर के सारे चेकअप टाइम टेबल से कराता हूँ। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में वो भी है ना, वो भी तो मेरे भरोसे है। जैसे आप मेरे भरोसे हो ना, तो वो भी मेरे भरोसे है। जैसे आप मेरी जिम्मेदारी हो, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। अरे तो मैं तेरी जिम्मेदारी निभाने से कब मना कर रही हूँ बेटा? और अपनी माँ से भी तो थोड़ी देर बैठ के 2 बातें कर लिया कर। हाँ माँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, आपको टाइम नहीं देता हूँ, तो आगे से मैं याद रखूँगा, आपके साथ बैठूँगा, बातें करूँगा और आपके साथ घूमने फिरने भी जाऊँगा। लेकिन आप उसे तो ऐसे ट्रीट मत कीजिए ना। सोचिए उसको कितना बुरा लगता होगा जब आप उसे इतना बुरा भला कहती होंगी। उसकी पसंद को कभी भी मतलब मायने नहीं देती हो। उस दिन आपने किचन में उसे इतना बुरा भला कहा, उसके बनाए हुए खाने को फेंकने के लिए बोला, हर समय उसे टोंट कसती रहती हो। माँ, उसे मुझसे ज़्यादा इस घर में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगी तो फिर उसे कैसा लगेगा? बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे प्यार में अंधी हो गई थी। माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप तो माँ है मेरी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम इस घर में इतने प्यार से रहें कि लोग हमारी मिसाल दें, उसे भी ऐसा ना लगे कि वो किसी पराये घर में। आप उसकी माँ बनिए ना, सास नहीं। तू सही कह रहा है बेटा। चल अब मैं अपनी बहू को खुशी खुशी विदा करती हूँ। बिल्कुल माँ। और हाँ, अब तू बहू को उसके घर ज़्यादा दिन के लिए छोड़ के मत आना, उसे साथ ही लेकर आ जाना, क्योंकि उसका असली घर यही है। चलिए माँ, मैं इसका सामान ले लेता हूँ। चल।